Aida Zain Fatima. I am lecturer Computer Science. This is lecture number 27, chapter number 1, first year Computer Science by IT series. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, यानी जो भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो किन टर्म्स में होता है। अब किन टर्म्स का क्या मतलब है कि अगर हम दूध की या पानी की बात करें तो हम लीटर्स में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं तो हम किलोज़ में बात करेंगे। यही अगर हम कोई सफ़र कर रहे हैं तो हम किलोमीटर्स में या फिर माइल्स में बात करेंगे। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो वो किस तरह से होगा। अब कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होगा, आपने सुना होगा अक्सर कि मेरे पास यूएसबी है इतने जीबी की, मेरे पास 16 जीबी की यूएसबी है या 32 जीबी की है या 128 की है या 64 जीबी की, जितने की भी है। अब जीबी क्या है, जीबी के बारे में या एमबी के बारे में तो अक्सर ही हम लोग बात करते हैं जब भी हम कंप्यूटर रिलेटेड या डाटा स्टोरेज रिलेटेड कोई काम कर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली डाटा स्टोरेज यूनिट्स हैं। अब डाटा को जब कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है तो ये चीज़ हमें पहले ही पता है, कंप्यूटर में जितना भी काम होता है सारा 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर 0 को समझता है या फिर कंप्यूटर 1 को समझता है, और कंप्यूटर की बेसिकली लैंग्वेज भी यही है। जब हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 की फॉर्म, यही कंप्यूटर की एक्चुअल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर इसके अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो हम जो भी कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, फिर वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनती है। 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में आ जाता है। बाइनरी फॉर्म क्यों कहा जाता है, बाइनरी मीन्स 2। तो कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें 2 ही डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 या फिर 1। सो जब 2 की बात होगी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, इट मीन्स 0 और 1 वाला जो नंबर सिस्टम है उसकी बात हो रही है। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सवाल है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंतहाई अहम है। अक्सर आ जाता है कि जी 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं या 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर बाइट पे सवाल आ जाता है। बिट अलग चीज़ है, बाइट अलग चीज़ है, इन चीज़ों को सारा हम देखने लगे हैं। सबसे छोटी इकाई जो डाटा स्टोरेज की है दैट इज़ बिट, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर आप जिसको कहते हैं कि या 0 या 1, ठीक है, उसको बिट कहते हैं। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, कंप्यूटर काम करता है बाइनरी डिजिट्स के साथ। दीज डिजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अब कंप्यूटर जिन भी डिजिट्स के साथ काम करता है वो कौन से हैं, बेसिकली जीरोस हैं या फिर वंस हैं। अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। तो ये जो 0 है या फिर 1 है इनको बिट कहा जाता है। 1 बिट टेक 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। एक बिट एक लोकेशन लेती है मेमोरी में स्टोर होने के लिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। बिट जो है ये सबसे छोटी इकाई है डाटा स्टोर करने की। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है बाइट। अब बाइट पे मैं आपको कह रही थी कि बाइट पे अक्सर बोर्ड के पेपर में सवाल आ जाता है कि बाइट क्या है और ये इसमें किस तरह से डाटा स्टोर होता है या जो भी चीज़ है उसको आपने बताना है। बेसिकली 6 तरह की इकाइयाँ यहाँ पे यूज़ होती है। सबसे छोटी चीज़ जो डाटा स्टोरेज हम कह सकते हैं, डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी कैपेसिटी जो है दैट इज़ बिट। उसके बाद बाइट आती है, फिर किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है एंड द लास्ट वन इज़ टेराबाइट। इसी को आप किलोबाइट को केबी कहते हैं, मेगाबाइट को एमबी कहा जाता है, गीगाबाइट को जीबी कहा जाता है और टेराबाइट को टीबी कहा जाता है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बुक में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि बिट हमने कहा एक सिंगल इकाई है, या वो 0 होगी या फिर 1। उसके बाद आती है निबल, NIBBLE, निबल। वो क्या चीज़ है कि जब 4 इकाइयाँ 4 बाइनरी डिजिट्स मिलते हैं तो एक निबल बनती है, यानी कम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स। मिसाल के तौर पे 1001। अब इनकी तरतीब कोई भी हो सकती है, 0011, 1010, 0000 या फिर 1111, इस तरह से हो सकता है। बेसिकली 4 जब डिजिट्स कंबाइन होंगे, बाइनरी डिजिट्स कंबाइन होंगे तो वो चीज़ निबल कहलाएगी। ये बोर्ड के पेपर में भी अक्सर आ जाता है और इसके अलावा पीपीएससी के या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, एफपीएससी के, पीपीएससी के,
तो उसमें बी कमीशन के टेस्टों में ये चीज़ आ जाती है कि निबल जो है वो कितनी बिट्स पे मुश्तमिल होती है, तो आपको पता होना चाहिए 4 पे। ओके, नेक्स्ट वन थिंग इज बाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। बिट क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है। 4 बिट्स मिलेंगी तो एक निबल बनेगी, 8 बिट्स होंगी तो वो एक बाइट कहलाएगी। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। 8 बिट्स होंगी तो आपका एक कैरेक्टर स्टोर होगा, मिसाल के तौर पे ए, ठीक है। ए क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है, या फिर बी एक सिंगल कैरेक्टर है, या 1 या 2 इस तरह की कोई चीज़ है। तो 8 बिट्स होंगी तो एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी और द स्टोरेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स। और बिट जो है उसमें बेसिकली कोई चीज़ स्टोर ही नहीं हो सकती, कम से कम भी अगर कोई चीज़ स्टोर हो रही है तो वो बाइट में स्टोर होगी। सो यही कहा जाता है कि जब भी कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर होनी है तो वो कम से कम बाइट्स में तो होगी, बिट्स में नहीं हो सकती। बिट्स बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि इंतहाई छोटी इकाई है डाटा स्टोरेज की। ओके, नेक्स्ट वन थिंग इज़ किलोबाइट, जिसको हम केबी कहते हैं। अब ये चीज़ इंतहाई आसान है याद करने के लिए कि हर अगली चीज़ में पिछली चीज़ 1024 होगी, ठीक है। हर अगली चीज़ में पिछली चीज़ 1024 होगी। मिसाल के तौर पे किलोबाइट की अगर बात करें तो कहते हैं जी किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। ये किलोबाइट से पिछली इकाई कौन सी थी? बाइट्स, ठीक है। तो बाइट्स, अब ये बात क्या हो रही है कि किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं और इसको केबी कहा जाता है। अब मेगाबाइट की अगर बात होगी तो इससे पिछली कौन सी थी? किलोबाइट। सो मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होंगी। इसी तरह इसको मेगाबाइट को एमबी कहा जाता है। नेक्स्ट है गीगाबाइट। गीगाबाइट से पिछली इकाई कौन सी थी? मेगाबाइट। तो गीगाबाइट में मेगाबाइट 1024 होंगी और इसको जीबी कहा जाता है। नेक्स्ट वन थिंग इज टेराबाइट। टेराबाइट में क्या होगा? इससे पिछली इकाई कौन सी थी? गीगाबाइट। सो टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होंगे, ठीक है। यानी हर पिछली इकाई का 1024 होगा तो अगली इकाई बनेगी। इंतहाई आसान चीज़ है, बोर्ड में एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। बाकी बाइट पे तो अक्सर सवाल आया हुआ है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ये आगे इन्होंने टेबल भी दिया हुआ है, इसको भी आपने गो थ्रू कर देना है। पावर्स की सूरत में है वही चीज़, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और इसको केबी कहा जाता है, इसको एमबी कहा जाता है, इसको जीबी, इसको टीबी, वही चीज़ है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी गो थ्रू करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। एमसीक्यूज़ और शॉर्टकट्स है, इन दो के लिए आपने इसको लाजमी गो थ्रू करना है। थैंक यू सो मच।